आज की वीडियो में हम आपको राज कपूर की लाइफ स्टोरी सुनाएंगे। राज कपूर के बाप-दादा क्या करते थे, इनके परदादा, दादा और दादा क्या काम करते थे, इनके वालिदैन के बारे में भी आपको बताएंगे। राज कपूर की इब्तिदाई ज़िंदगी कहाँ कैसे गुजरी, बचपन का ज़माना कहाँ गुजरा, फिल्मी दुनिया में आने का वाक़या भी सुनाएंगे। शादी की दिलचस्प कहानी क्या है, औलाद कितनी है। हम आपको राज कपूर के अफेयर्स के बारे में बताएंगे। नरगिस और राज कपूर की पहली मुलाकात कहाँ हुई, ये कितना अरसा साथ रहे और फिर लग कब कैसे हुए। राज कपूर और वैजयंती माला के दरमियान कितना अरसा ताल्लुक़ रहा। राज कपूर और जीनत अमान का आपस में क्या चक्कर था। जब जीनत अमान की कप्तान इमरान खान से दोस्ती का आगाज़ हुआ तो राज कपूर क्यों परेशान हुए, यही मौज़ूआत वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। आबा व अजदाद। राज कपूर पंजाबी हिंदू कथरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इनका असल आबाई इलाका समुद्री था, जो ब्रिटिश इंडिया के लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। ख़ानदान के कई अफराद ब्रिटिश इंडिया में सरकारी मुलाजमत करते रहे हैं। राज कपूर के परदादा का नाम दीवान मुरली माल कपूर था। वो समुंदरी के तहसीलदार थे। परदादा का नाम दीवान किशामल कपूर था। वो भी समुंदरी में तहसीलदार रहे। राज कपूर के दादा का नाम दीवान बशीश्वर नाथ कपूर था। वो कपूर ख़ानदान के एक अहम बुज़ुर्ग थे। वो ब्रिटिश इंडियन पुलिस में मुलाजम थे। उन्होंने 1918 से 1922 के दरमियान पेशावर के किस्सा खानी बाज़ार में एक मशहूर हवेली बनाई। ये एक बड़ी इमारत थी जिसमें तकरीबन 40 कमरे थे। राज कपूर 1924 में इसी हवेली में पैदा हुए। पृथ्वी राज कपूर और दीगर ख़ानदानी अफराद भी यहाँ रहे। तकसीम हिंद के बाद ये ख़ानदान बम्बई मुंतकिल हो गया, लेकिन हवेली आज भी पेशावर में मौजूद है। इन्होंने पोते राज कपूर की फ़िल्म आवारा में एक छोटा सा रोल प्ले किया था। वो अदालत के सीन में जज का किरदार निभाते हैं। ये बात दिलचस्प है कि इस फिल्म में 3 नस्लें, दादा, बेटा पृथ्वी राज कपूर और पोता राज कपूर एक साथ नजर आए। इब्तिदाई ज़िंदगी। राज कपूर 14 दिसंबर 1924 को पेशावर के इलाके किस्सा खानी बाज़ार में वाक़ कपूर हवेली में पैदा हुए। इनका पैदाइशी नाम रणबीर राज कपूर था। वो मशहूर अदाकार पृथ्वी राज कपूर के बड़े बेटे थे, जिसकी वजह से फ़नकारी इनके खून में शामिल थी। इनका बचपन मुख्तलिफ़ शहरों में गुजरा। इब्तदाई अय्याम पेशावर में गुजरे, लेकिन वालिद के फ़िल्मी कैरियर की वजह से ख़ानदान पहले कलकत्ता और फिर मुंबई मुंतकिल हो गया। राज कपूर का दिल पढ़ाई में ज़्यादा नहीं लगता था। उन्होंने देहरादून और बम्बई के स्कूलों में तालीम हासिल की, लेकिन वो मैट्रिक के इम्तहान में कामयाब ना हो सके। उन्होंने खुद एक बार कहा था कि वो निसाबी किताबों के बजाय ज़िंदगी और सिनेमा से सीखने के कायल थे। राज कपूर ने अपने कैरियर का आगाज़ किसी बड़े स्टार के तौर पर नहीं किया, बल्कि एक मामूली असिस्टेंट के तौर पर किया। वो मशहूर हदायतकार केदार शर्मा के असिस्टेंट बने। बतौर हीरो इनको पहला बड़ा ब्रेक 1947 में फिल्म नील कमल से मिला, जिसमें इनके साथ मधुबाला थी। सिर्फ 24 साल की उम्र में इन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस RK फिल्म्स कायम किया और बतौर हदायतकार अपनी फिल्म आग बनाई। शादी। राज कपूर की शादी 12 मई 1946 को इनके वालिद पृथ्वी राज कपूर की मर्ज़ी से हुई। इनकी अहलिया का नाम कृष्णा था। कृष्णा कपूर रिश्ते में राज कपूर की कज़न लगती थी। राज कपूर पहली बार कृष्णा से मिलने मध्य प्रदेश गए थे। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में बताया है कि इनके वालिद ने कृष्णा को पहली बार एक सफ़ेद साड़ी में देखा था और इसी वजह से सफ़ेद रंग राज कपूर का पसंदीदा रंग बन गया था। कृष्णा कपूर एक इंतहाई बावकार, साबर और समझदार खातून थी। उन्होंने ख़ुद को हमेशा मीडिया से दूर रखा और अपना पूरा वक़्त बच्चों की परवरिश और घर संभालने में गुजारा। राज कपूर और कृष्णा कपूर के 5 बच्चे हुए। नंबर 1 रणधीर कपूर, नंबर 2 ऋषि कपूर, नंबर 3 राजीव कपूर, नंबर 4 रीमा, नंबर 5 रितु नंदा। अफेयर्स। नंबर 1, नरगिस और राज कपूर की जोड़ी को हिंदुस्तानी सिनेमा की सबसे रोमानवी और असर अंगेज़ जोड़ी माना जाता है। इनकी पहली मुलाकात उस वक़्त हुई जब राज कपूर अपनी फ़िल्म आग के लिए हीरोइन की तलाश में थे। वो नरगिस के घर गए, जहां नरगिस बावर्ची खाने में काम कर रही थी और इनके चेहरे पर थोड़ी सी बेसन लगी हुई थी। राज कपूर इस सादगी से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म बॉबी में ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की पहली मुलाकात का मंजर बिल्कुल इसी तरह फिल्माया। नरगिस राज कपूर की मोहब्बत में इस हद तक गिरफ़्तार थी कि उन्होंने दूसरे बैनर्स की फ़िल्में छोड़ दी ताकि सिर्फ RK फिल्म्स के लिए काम कर सके। कहा जाता है कि जब RK स्टूडियोज़ माली बुरान का शिकार हुआ तो नरगिस ने अपने सोने के कंगन तक बेच दिए थे ताकि फ़िल्म की शूटिंग मुकम्मल हो सके। इनके दरमियान दरार उस वक़्त आई
जब नरगिस को एहसास हुआ कि राज कपूर अपनी बीवी कृष्णा को कभी नहीं छोड़ेंगे। 1957 में फिल्म मदर इंडिया के सेट पर आग लगने के वाक़ये में जब सुनील दत्त ने अपनी जान पर खेलकर नरगिस को बचाया तो नरगिस ने इनसे शादी का फैसला कर लिया। नरगिस की शादी की खबर ने राज कपूर को बुरी तरह तोड़ दिया। इनके करीबी दोस्तों के मुताबिक वो रातों को रोते थे और सिगरेट से अपने हाथ जलाते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया कि नरगिस के जाने के बाद मेरी फिल्मों से रंग गायब हो गए थे। नंबर 2, राज कपूर और विजंती माला का ताल्लुक बॉलीवुड की तारीख में चंद मुतनाज़ा तरीन अबवाब में से एक माना जाता है। राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म संगम इन दोनों के कैरियर का एक बड़ा मोड़ साबित हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके दरमियान कुर्बतें बढ़ी। संगम की शूटिंग यूरोप के मुख्तलिफ मकामात पर हुई, जहाँ तवील वक़्त एक साथ गुजारने से इनके अफेयर की खबरों को मज़ीद हवा मिली। विजंती माला के साथ राज कपूर के ताल्लुक ने इनके घर में शदीद बुरान पैदा कर दिया था। राज कपूर की अहलिया कृष्णा कपूर, जो आमतौर पर खामोश रहती थी, इस बार इतनी नाराज़ हुई कि वो अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर चली गई। वो तकरीबन 4.5 माह तक बम्बई के एक होटल में मुकीम रही। उन्होंने वाज़े कर दिया था कि वो तभी वापस आएंगी जब राज कपूर विजंती माला से तमाम ताल्लुक ख़त्म कर देंगे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए राज कपूर को झुकना पड़ा। उन्होंने कृष्णा कपूर से वादा किया कि वो मुस्तकबिल में विजंती माला के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इस वाक़े के बाद विजंती माला और राज कपूर की जोड़ी को दोबारा कभी स्क्रीन पर नहीं देखा गया। सालों बाद विजंती माला ने अपनी स्वाने उम्री में इस अफेयर की मुकम्मल तरदीद की। उन्होंने दावा किया कि यह सब राज कपूर की तरफ से अपनी फिल्म संगम की पब्लिसिटी के लिए फैलाया गया एक ढोंग था। इनके मुताबिक राज कपूर एक पब्लिसिटी के भूखे इंसान थे जिन्होंने अपनी फिल्म हिट कराने के लिए इनका नाम इस्तेमाल किया। विजंती माला के इस दावे पर राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। ऋषि कपूर ने लिखा कि सच है कि मेरे वालिद का विजंती माला के साथ अफेयर था और मेरी वालदा इसी वजह से घर छोड़कर चली गई थी। विजंती माला का अब इससे इनकार करना हकीकत को मस्ख करने के मुतरादिफ है। नंबर 3, राज कपूर और जीनत अमान का ताल्लुक 70 की दहाई के अवाखिर में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से शुरू हुआ। जीनत अमान को इस फिल्म का रोल कैसे मिला, ये बॉलीवुड की एक मशहूर कहानी है। राज कपूर एक ऐसी अदाकारा चाहते थे जो देहाती लड़की रूपा के किरदार में डाल सके, जिसका आधा चेहरा जला हुआ हो। जीनत अमान ने खुद को मुकम्मल तौर पर बदला, चेहरे पर जलने के निशानात का मेकअप किया और एक आम देहाती लड़की का लिबास पहनकर आर के स्टूडियो पहुंच गई। राज कपूर इनकी इस हिम्मत और लगन से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने फ़ौरन इन्हें फ़िल्म की हीरोइन साइन कर लिया। राज कपूर जीनत अमान की खूबसूरती और इनकी मेहनत के गर्विदा थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान इनकी कुर्बत की खबरें इस कदर फैली कि लोग इसे महज पेशा वाराना ताल्लुक़ मानने को तैयार न थे। दिलचस्प बात यह है कि जीनत अमान उन दिनों पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर इमरान खान की भी अच्छी दोस्त थी। ऋषि कपूर ने अपनी स्वानी उम्री में जिक्र किया है कि एक बार एक पार्टी के दौरान राज कपूर ने जीनत अमान से तंजन कहा था कि तुम इसके पास क्या कर रही हो, तुम तो मेरी हीरोइन हो। इससे ज़ाहिर होता है कि राज कपूर अपनी हीरोइनों के मामले में काफ़ी पॉजिटिव थे। अगरचे इनके दरमियान कोई बाकायदा शादी की बात सामने नहीं आई, लेकिन जीनत अमान ने हमेशा राज कपूर को एक ऐसे उस्ताद और हदायतकार के तौर पर याद किया जिसने इनके कैरियर को एक नई बुलंदी तक पहुंचाया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह।